जी महाराज कहते हैं, गुरुजी पहला प्रश्न हमारा ये है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। यही प्रश्न सुखदेव भगवान से आगे परीक्षित जी भी करेंगे। श्री शौनक जी महाराज ने हाथ जोड़ करके सूत जी से कहा, गुरुजी हमारा प्रथम प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, क्योंकि इस संसार में समय कम है और उसी समय में सारे उपाय करना है, तो कल्याण कैसे होगा, ये पहला मार्ग है। ये पहला मेरा प्रश्न है, ये इसका उत्तर बताइए। दूसरा प्रश्न इन्होंने कहा, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, क्योंकि शास्त्र बहुत हैं, धर्म ग्रंथ बहुत हैं संसार में, लोगों की आयु बहुत अल्प है। 20 वर्ष 25 वर्ष की आयु तो लोगों की निकल जाती है, पता नहीं चलता भैया क्या हित है क्या अनहित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और बोले 25 वर्ष के बाद 20 वर्ष की आयु युवावस्था में धन कमाने में और परिवार का संरक्षण करने में, परिवार बढ़ाने में निकल जाती है। और बची अब आप 50 वर्ष के हो गए भैया, और 50 वर्ष में आधी आयु तो सोने में चली जाती है, रात में सोकर। अब बची वृद्धावस्था की आयु, तो वृद्धावस्था में क्या करें। बोले वृद्धावस्था में तब तक बेटे के बेटे हो जाते हैं, उनको स्कूल ले आना है, ले जाके छोड़ना है, ले आना है, उनके साथ खेलने पार्क में भी जाना है, तमाम काम है भाई, ये भी तो करना है, आनंद है। इसलिए आत्म कल्याण कब हो, शास्त्र बहुत हैं, इन सारे शास्त्रों का सार क्या है जो थोड़े में समझ लिया जाए महाराज, यही बताइए। यह है दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न इनका बहुत प्यारा सा है कि हे गुरुदेव भगवान, भगवान यदि सर्वशक्तिमान हैं तो भगवान ने 2-4 तुच्छ राक्षसों को मारने के लिए अवतार क्यों लिया। भाई मेरे राम जी रावण को मारने के लिए आए, ये तो भगवान के अवतार का प्रयोजन नहीं है। क्यों नहीं है। बोले राम जी अवतार लेके रावण को मारने के लिए आए, तब तो फिर ये भगवान के अवतार का प्रयोजन नहीं माना जाएगा। ये तो वैसे है जैसे किसी को बार बार मच्छर काट रहा था, उसके पास भैया बंदूक थी, उसने बंदूक रखी थी, उसने कहा आने दो अब की बार मच्छर को बताते हैं, और जैसे मच्छर उसके कमरे में घुसा तो एक गोली लगाई भैया धड़ाक से, ये मच्छर मर गया कह करके एक फायर कर दिया। बोले ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है, मच्छर मारने के लिए बंदूक का प्रयोग कर दिया। तो क्या रावण इतना तुच्छ है भगवान के सामने। बोले बिल्कुल तुच्छ है। कैसे। बोले जिस रावण को मारने के लिए यदि भगवान आए, ये भगवान के अवतार का प्रयोजन इसलिए नहीं है क्योंकि रावण को पकड़ के ले गया था एक सहस्त्राबाहु। सहस्त्राबाहु रावण को कोई बरसाती मेढक वगैरह समझ के, जंतु समझ के इसे पकड़ ले गया था। अपने यहाँ रखा था, सो बच्चे इसे लात से मार मार के नचाते थे। क्यों। बोले इसके 20 भुजाएं 10 सिर थे, तो बच्चे समझते थे ये खेलने वाली कोई वस्तु है। तो एक बार विश्वश्रवा ऋषि ने जाकर के जैसे तैसे इन्हें बचा दिया था रावण को भैया। एक बार ये राजा बलि को गया था जीतने के लिए, तो राजा बलि ने इससे कहा जल्दी से जल्दी भग जाओ, भगवान को हम लोग नहीं जीत सकते। पाताल गया था, वहां से ये लौट रहा था कि राजा बलि के यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने इसे देखा तो दौड़ के पकड़ लिया रावण को। 6 महीने तक अपने घुड़साल में रखा था भैया इसे, घोड़े का मल फेंकवाते थे इससे बच्चे लोग, ना काम करे तो डंडे से मारते भी थे भैया। गोस्वामी जी ने लिखा है, बलि जितन एक गयों पताला, बांधन राख शिशुन है साला, खेल ही बालक मार ही जाई, दया लाग ऋषि दीन छुड़ा दिया। तो रावण को मारने के लिए यदि भगवान का अवतार होता तो बोले भगवान अवतार क्यों लेते भैया। अरे सहस्त्राबाहु जो रावण को एक बरसाती जीव जंतु समझ के पकड़ के ले गया था, उस सहस्त्राबाहु की भुजाओं को परशुराम जी ने अपने फरसे से गाजर मूली की तरह काटा था भैया। और जिन परशुराम जी ने सहस्त्राबाहु की भुजाओं को गाजर मूली समझ के काट दिया, वही परशुराम जी भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़े खड़े थे भैया जनकपुर। तो भगवान को अगर मारना ही होता रावण को, तो धीरे से वहीं से बैठे बैठे इशारा कर देते परशुराम जी को, देख लो थोड़ा
सोई परशुराम जी धीरे से सहस्त्राबाहु को देखते और सहस्त्राबाहु जाकर के रावण को मार देता, भैया काम हो जाता। बोले केवल दुष्टों को मारने के लिए यदि भगवान ने अवतार लिया सर्वशक्तिमान होकर के, तो फिर ये भगवान के अवतार का प्रयोजन नहीं है, ये बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य नहीं है। और भगवान तो भगवान है सरकार, जो सर्वउरवासी परमात्मा है वो किसी एक माँ का लाल क्यों हुआ, हम ये कथा सुनना चाहते हैं गुरु जी। भाई जो कण कण में व्याप्त है वो एक माँ का बेटा क्यों बना, ये कथा हम सुनना चाहते हैं। यह है तीसरा प्रश्न। इनका चौथा प्रश्न है, यदि भगवान ने अवतार लिए तो कितने अवतार भगवान ने किन किन रूपों में और कहां कहां लिया है, ये कथा हम सुनना चाहते हैं। यह है चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न इनका है कि गुरुजी इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन का तो कोई मतलब नहीं होता भैया। कैसे, उदाहरण से हम लोग समझें। जैसे गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पे आप पहुंच जाओ और रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए, टिकट काउंटर के पास टिकट खिड़की पे पहुंच गए, टिकट बाबू बैठे। बोले टिकट बाबू से, टिकट क्लर्क से हमने कहा साहब हमको टिकट दे दो, तो पूछेगा कहाँ की टिकट दे दूं भैया, कहाँ जाओगे? और हम कह दें कि हम तो घूमने निकले हैं, तुम्हें जहां का मन करे वहीं का टिकट दे दो, हमारा कोई विचार नहीं है कहाँ जाना है। तो पूछेगा अयोध्या जाओगे, काशी जाओगे, बनारस जाओगे, प्रयागराज जाओगे, हरिद्वार जाओगे कि वृंदावन जाओगे, मथुरा जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ की टिकट दे दो? और फिर हमने कुछ तो विचार बनाया होगा और हम फिर कह दे अरे हमारा कोई विचार नहीं, हम तो घूमने निकले, तुम्हारा जहां का मन करे वहीं का टिकट दे दो। तो वो भी क्या समझेगा भैया, कैसा विचित्र आदमी जीवन में पहली बार आया है। इसे ही नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है, और आया है टिकट लेने, तो सीधे आगरा वाला टिकट पकड़ाएगा, ये लो जाओ आगरा, इलाज कराना, जब दिमाग ठीक हो जाए तब आना, तब मैं तुम्हें दूसरी जगह का टिकट दूंगा। भाई हम घर से निकलते हैं तो हमारा भी कोई लक्ष्य होता है कि फला जगह जा रहे हैं, फला रिश्तेदार के यहाँ, फला यजमान के यहाँ, फला दुकान पर जा रहे हैं, हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इसका एक लक्ष्य बनाते हैं। तो इसलिए हमारा एक गंतव्य स्थान होता है, और जिसका कोई लक्ष्य ना हो बोले उसका जीवन बेकार है। तो भाई पशुओं की तरह केवल भोजन कर करके हम पेट पाल लें और 2-4 बच्चे पैदा कर लें, इसलिए हमें मानव जीवन ये नहीं मिला है। इस मानव जीवन का कुछ लक्ष्य है, इसकी कुछ विशेषता है। तो किस लिए ये मानव जीवन हमें मिला है, ये इनका पांचवा प्रश्न है। और छठा प्रश्न इनका है कि जिस धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, दुष्टों का विनाश करके धर्म की रक्षा भगवान करते हैं, वही ठाकुर जी जब अपनी लीला संवरण करके स्वधाम चले जाते हैं तो धर्मम कम शरणम गता, उस समय ये धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म किसकी शरण लेता है, ये आप हमें जरूर सुनाइए। अब ये 6 प्रश्न बहुत सुंदर से किए हैं श्री सौनक जी महाराज। तो सूत जी महाराज बड़े गदगद